आज का जो हमारा टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट। हमने एक क्लास इसकी कल दे दी थी, आज हम दूसरी क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं। चलिए जी, हमने कल देखा था कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमारी तीन एक्टिविटी होंगी: कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी और कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। हमने जब ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बारे में डिस्कशन की थी, इसमें बेटा दो मेथड थे, एक था डायरेक्ट मेथड, एक था इनडायरेक्ट मेथड, जिसको नेट प्रॉफिट वाला मेथड बोलते हैं। ये सिलेबस से बाहर है, इसको हमने कंटिन्यू करा था और इसका बेटा हमने एक बड़ा सा फॉर्मेट करा था जो कि हमने लास्ट क्लास में आपको रिवाइज कराया था, उसको आप देख लेना। उसी की कुछ बातें रह गई थी तो वही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात, स्पेशल पॉइंट नंबर फर्स्ट, इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड को क्या करते हैं हम क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट में इंटरेस्ट पेड को ऐड कर देते हैं और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इसको क्या करेंगे, माइनस। तो ये वाली तो बेटा अभी हम एक्टिविटी बना नहीं रहे, तो इसको कर दीजिए रिमूव। अभी हम बात करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इंटरेस्ट पेड को हमें क्या करना पड़ता है बेटा, ऐड। सर अब आप बताइए ये कैलकुलेट कैसे करेंगे। एग्जाम्पल, मान लो 10% डिबेंचर्स दे रखे हैं हमें, ओपनिंग बैलेंस दे रखा है और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है। ओपनिंग में थे 1 लाख रुपीज के और क्लोजिंग में हो गए 1.5 लाख रुपए के। तो बताओ भाई 10% कौन सी वैल्यू पर लगाएं, 1 लाख पर या 2 लाख पर। तो यहाँ पर आपके एक दो केसेस कैसे बनेंगे। फर्स्ट, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम यहाँ पर अज्यूम कर सकते हैं कि जो नए डिबेंचर इशू हुए हैं 50,000 रुपए के, इशू ही तो हुए हैं जब भी तो 1.5 लाख रुपए हुए हैं, तो हम ये मान लेते हैं ये ड्यूरिंग द ईयर हुए हैं और हम ओपनिंग वैल्यू पर इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बताओ कितना आएगा इंटरेस्ट हमारा, 1 लाख रुपीज का 10%, ये आ गया 10,000 रुपए आंसर। बोलो बात समझ आ रही है? यस। चलिए जी, इधर देखिए केस नंबर 2। इफ न्यू डिबेंचर इशू हुए हैं बेटा बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बिगिनिंग ऑफ द ईयर, इसका मतलब जो हमारा ये ईयर है, कहाँ गया, सॉरी वाला, हाँ, जो हमारा ये ईयर था शुरू में ही हमने नए डिबेंचर इशू कर दिए। शुरू में 1 लाख रुपीज के थे और इसी डेट पर 50,000 रुपए के नए डिबेंचर आ गए। तो आपको लगता नहीं है यहाँ पर 1.5 लाख रुपए हो गए होंगे? अगर पहले ही दिन हमने 50,000 के डिबेंचर इशू कर दिए तो हमारे पास 1.5 लाख रुपए के डिबेंचर आ गए होंगे। तो अब जो कैलकुलेशन होगी वो किस पर होगी, 1.5 लाख रुपए पे। अगर बिगिनिंग में इशू कर दिए तो 1.5 लाख रुपए पे 10%, तो इंटरेस्ट कितना आ गया, 15,000। सर अगर एंड में इशू करेंगे तो क्या होगा, आओ भाई थर्ड केस लिख लेते हैं। इफ न्यू डिबेंचर हमने इशू करे हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर, तो कैसे बनेगा, इस चीज को हम यहाँ पर बना देते हैं। शुरू में हमारे पास 1 लाख रुपए के डिबेंचर थे, एंडिंग में 1.5 लाख रुपए के हो गए, और जो नए डिबेंचर इशू करें हैं वो एंड में 50,000 रुपए के डिबेंचर इशू करें। तो इसका मतलब पूरे साल हमारे पास 1 लाख रुपए के ही डिबेंचर रहे। तो 1 लाख रुपए पे 10%, 10,000 रुपए आंसर हमारा आ गया। बोलो बात समझ आती है? आती है। चलो आपको याद भी करा देता हूं। जब भी डिबेंचर बिगिनिंग में इशू होंगे तो एंड वाली वैल्यू पर इंटरेस्ट लगेगा, और जब भी एंड में इशू होंगे तो कौन सी वैल्यू पर लगेगा बेटा, ओपनिंग या बिगिनिंग वाली वाली वैल्यू पर लगेगा। जैसे कि यहाँ पर जो हमने 50,000 रुपए के डिबेंचर अगर शुरू में इशू करते तो इस वैल्यू पर ब्याज लगाओ, अगर यहाँ पर इशू करते तो इस वैल्यू पर ब्याज लगाओ। बोलो आपको ये वाली बात समझ आई? यस सर, हमें एक बात समझ आई। सर क्या ऐसा हो सकता है कि सर नए डिबेंचर मिडल में इशू हो जाए? बिल्कुल हो सकता है, क्या दिक्कत की बात है। आओ एग्जांपल कर लेते हैं। अगर मिडल में हो जाए, शुरू में हमारे पास कितने थे बेटा, 1 लाख, एंडिंग में 1,50,000 के हो गए। तो जो नए डिबेंचर इशू करें हैं कब करें, लेट सपोज यहाँ पर मिडल ऑफ द ईयर करें, तो बेटा मुझे बताओ यहां से लेकर यहां तक हमारे पास कितने रुपए रहे, 1 लाख। तो यहाँ पर ब्याज लगेगा 1 लाख रुपए का 10%, 6 महीने के लिए, तो ये आ गया हमारे पास 5,000 रुपए।
और उसके बाद यहां से लेकर यहां तक बेटा कितने हो गए 1.5 लाख रुपए। जब यहाँ पे नए डिबेंचर इशू हो गए तो इस डेट पर हो गए 1.5 लाख रुपए, और 1.5 लाख रुपए का 10%। भूल मत जाना 6 महीने का है लगाना, साथ साथ बोलो क्या, भूल मत जाना 6 महीने का है लगाना। तो 6 महीने का लगा दिया हमने 7,500। तो अपने पास टोटल इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आ गया 12,500। और इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नेट प्रॉफिट को हम ऐड कर देंगे। कितना कर देंगे, केसेस के हिसाब से जैसा हमने निकाला है। तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। सेम हम किसके लिए करते हैं, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। शुरू में अगर इन्वेस्टमेंट करिए तो किस वैल्यू पर लगेगा, साथ साथ बोलो, एंड वाली वैल्यू पे। एंड में अगर इन्वेस्टमेंट करिए तो किस वैल्यू पे लगेगा, शुरू वाली पे। और अगर मिडल में करिए तो अकॉर्डिंगली प्रोपोर्शनेटली मंथ निकाल के आप करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे आपके सामने करे। हाँ जी, पॉइंट नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन मार्केटेबल सिक्योरिटीज। सर ये मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्या होती हैं? बच्चे एक बात बताओ, अगर कोई कंपनी अपने पैसे को बहुत ज्यादा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में लगा रही है, ऐसे पर्पस के लिए लगा रही है कि कल को हम इन्हें क्या कर देंगे, जल्दी से बेच देंगे और जल्दी से हमारे पास पैसा आ जाएगा, तो इन्हें बोलते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज, जो कि आपका कैश इक्विवेलेंट माना जाता है। साथ साथ बोलो, अभी इस पॉइंट पर आऊंगा मैं, क्या बोलते हैं इसे, कैश इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं इसे, कैश इक्विवेलेंट। कैश इक्विवेलेंट बेटा वो चीज होती है जो कैश तो नहीं है बट कैश के बराबर है। फॉर एग्जाम्पल, जो अभी ये था 3 मंथ वाली मार्केटेबल सिक्योरिटी, आपका क्या है, कैश इक्विवेलेंट। कहीं आपने करंट इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो उसे भी हम क्या बोलेंगे बेटा, कैश इक्विवेलेंट बोलेंगे। सर इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, अभी बताएंगे धीरे धीरे। फिलहाल यहाँ पर जिसका काम है उसे देख रहे हैं हम। अच्छा, मार्केटेबल सिक्योरिटी। और मुझे बताओ, क्या मार्केटेबल सिक्योरिटी हमने इन्वेस्टमेंट के पर्पज से रख रखी थी? द आंसर इज नो। तो अगर ये इन्वेस्टमेंट के पर्पज से है ही नहीं तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी तो है नहीं बेटा। इसे ना हम क्या बोलते हैं, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ही पार्ट है। और अगर ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है, इससे रिलेटेड हमें अगर ब्याज मिला, ये वाली बात इंपॉर्टेंट है, अगर हमें इसी पर इंटरेस्ट मिला तो ये इंटरेस्ट भी कौन सी एक्टिविटी को माना जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसीलिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी में तो नेट प्रॉफिट में हम इंटरेस्ट ऑन मार्केटेबल सिक्योरिटी को, बताओ प्लस करे माइनस, प्लस गलत जवाब, माइनस भी गलत जवाब, कुछ नहीं करेंगे, इग्नोर करेंगे। अरे सर क्यों सर, हम तो भूल गए सर। बेटा भूलना इसीलिए है, आप इसीलिए भूले क्योंकि आप याद करो, जब मैंने फॉर्मेट लिखा था नेट प्रॉफिट के बाद लिखा था, कौन से आइटम्स को ऐड बैक कर रहे थे, नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को ऐड कर रहे थे। बट ये तो ऑपरेटिंग वाला है, तो ऑपरेटिंग वाले में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज दिस, इंटरेस्ट ऑन मार्केटेबल सिक्योरिटी को नेट प्रॉफिट में कुछ भी नहीं करेंगे, ना ऐड करेंगे ना लेस करेंगे। आई बात समझ? यस सर। चलिए, हमने क्या क्या करा, इंटरेस्ट ऑन मार्केटेबल सिक्योरिटी कर लिया, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कर लिया, और एक प्रोविजन वाली बात। ये वाले टॉपिक कवर होते ही आप सारे के सारे क्वेश्चन ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाले कर सकते हैं। चलिए पॉइंट नंबर 3 सुनिए, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। एग्जाम्पल नंबर 1, कमर सीधी करिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एक्टिविटी में देखने के लिए मिलेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में भी आता है। एग्जाम्पल, ओपनिंग क्लोजिंग प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। शुरू में 10,000 रुपए का था, एंडिंग में हो गया 15,000 रुपए का। क्वेश्चन ने स्पेसिफाई करा कुछ भी नहीं, क्वेश्चन इसके बाद है साइलेंट। आंसर कैसे निकालेंगे, चलो ब्लू पेन से लिख देते हैं। ये वाली बात ध्यान रखना, इसके बाद क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं बोला तो कैसे करेंगे सॉल्यूशन। आप बनाना छोटा सा प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स अकाउंट। प्रोविजन है तो बैलेंस इसका इस साइड आएगा, यहाँ पर लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना था शुरू में, 10,000। बताओ बेटा बताओ, ओपनिंग बैलेंस यहाँ तो क्लोजिंग बैलेंस यहाँ, टू बैलेंस कैरिड डाउन 15,000। ओके सर। अच्छा कुछ बोल रखा है, नहीं बोल रखा, तो यहाँ पर ध्यान रखना, जो ओपनिंग का होता है वो हम टैक्स पे कर देते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे टू बैंक, हमने इनकम टैक्स पे कर दिया, इनकम टैक्स पेड 10,000 रुपीज का।
और यहाँ पर बेटा जो डिफरेंस आया है इस डिफरेंस को बोलते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रिएट। हमने इतना प्रोविजन क्रिएट कर दिया या मेड कर दिया। बोलो बच्चों समझ आ रही है? जो कि आ रहा है आपका 15,000 का, और सवाल हो गया समाप्त। सर इसकी प्रेजेंटेशन बताओ ना। लो बेटा लो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम लास्ट में जाके माइनस करते हैं इनकम टैक्स पेड। तो बताओ इनकम टैक्स पेड कितना है? 10,000। तो यहाँ पे 10,000 कर देना आप माइनस। सर हम वर्किंग नोट में वन में भी तो करते हैं, नेट प्रॉफिट में क्या करते हैं? हाँ बेटा हाँ, नेट प्रॉफिट में वहां पर प्लस करते थे प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। वहां पर कितना आएगा? 15,000। बोलो बात समझ आती है? यस सर। चलो 3 एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल 1 हो गया, एग्जाम्पल नंबर 2 देखो। सेम क्वेश्चन सेम चीज, बस थोड़ा सा अलग। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स 10,000 एंड 15,000। यहां पर क्वेश्चन ने बोला है आपसे, यहां पर क्वेश्चन ने बोल दिया है ड्यूरिंग द ईयर इनकम टैक्स पेड ₹50,000 फुल स्टॉप। चलो भाई कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना है इस बारी। सवाल ने कह दिया इनकम टैक्स पे 50,000 करा है, तो हम इनकम टैक्स पेड 50,000 बुक कर देंगे, और जो भी डिफरेंस आएगा वो P&L से क्रिएट कर देंगे। सॉल्यूशन प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स अकाउंट। चलो साथ साथ ओपनिंग बैलेंस कहाँ डालेंगे? इस साइड पे। साथ साथ मेरे साथ साथ बोलेंगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 10,000 रुपीज। ओके सर। टू बैलेंस कैरिड डाउन 15,000 रुपीज। ओके सर। चलो भाई चलो, ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ 50,000 कहाँ लिखे? 50,000 कहाँ लिखे? चलो भाई चलो, बताओ भाई बताओ, मैं आपकी बात सुन रहा हूं। चलो 50,000 रुपए को हम यहाँ पर डाल देंगे। बताओ भाई बताओ, क्या मैंने सब कुछ सही करा है? द आंसर इज नो, हमने एक गलती कर दी है। इनकम टैक्स पेड बेटा यहाँ पर आता है टू बैंक के नाम से, तो ये मैंने गलत लिखा है। मैं तो देख रहा था कि आप मेरी बात सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे। राइट? यस सर। चलो भाई इनकम टैक्स कितना आपने पेड कर दिया? 50,000 रुपए, और यहां से जो डिफरेंस आया 55,000 का, इसे बोलेंगे इतना हमने क्रिएट कर दिया। चलो बेटा चलो बनाओ छोटा सा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या करेंगे? इनकम टैक्स पेड कितना? 50,000। और दूसरा बताओ भाई बताओ, दूसरा बताओ। नेट प्रॉफिट में हम इसे क्या करेंगे? प्लस करेंगे प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स क्रिएट। हमने कितना क्रिएट करा है? वो है 55,000। बोलो आपको ये दोनों सब एग्जाम्पल समझ आ गए? बेटा इसी तरीके से जो तीसरा एग्जाम्पल है सेम है, वहां पर बोल देगा क्रिएट करना है, तो क्रिएट डाल के बैलेंसिंग फिगर बैंक निकल जाएगी, और सेम टू सेम हमारा हो जाएगा। तो ये वाला भी टॉपिक हमारा हो गया समाप्त। लास्ट चीज एक इंपॉर्टेंट सुन के जा रहे हैं, फाइनेंसिंग कंपनी वाले। मुझे एक बात बताओ, अगर मान लीजिए हमारा बिजनेस है, मैंने आपको बताया था नेचर ऑफ बिजनेस बहुत मैटर करता है किसी भी एक्टिविटी का पता लगाने के लिए कि वो ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है, क्या है। जर्नली है ना, इंटरेस्ट पेड हमारा फाइनेंसिंग का पार्ट है। जर्नली हम पैसा लेते हैं, उस पर ब्याज देते हैं। इसी तरीके से हम कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहां से हमें ब्याज मिलता है, तो ये वाली कौन सी एक्टिविटी का पार्ट बनता है? इन्वेस्टिंग का बनता है। लेकिन बेटा कुछ स्पेशल कंपनीज होती हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक वगैरह होते हैं बेटा, इनका काम ही है कि लोन लेना, लोन देना, ये सारा। तो इन लोगों के लिए, इन कंपनीज के लिए जो हम इंटरेस्ट पे करेंगे, जो इन्हें इंटरेस्ट रिसीव होगा, ये सारा का सारा ऑपरेटिंग का पार्ट माना जाएगा। इनके लिए ये फाइनेंसिंग या इन्वेस्टिंग का पार्ट नहीं माना जाएगा। तो जब भी आप सवाल पढ़ें तो एकदम ध्यान से देखना कि कंपनी कौन सी है, फाइनेंसिंग कंपनी है या नॉन फाइनेंसिंग कंपनी है। राइट? तो फटाफट से कंक्लूड करते हैं, हमने क्या क्या आज रिवाइज करा? हमने रिवाइज करा इंटरेस्ट ऑन मार्केटेबल सिक्योरिटी वाली बात, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स वाली बात, और डिबेंचर पे ब्याज निकालने वाली बात। ये सारे पॉइंट हमने डिस्कस करे हैं। अब आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के सारे क्वेश्चन कर सकते हो। राइट? कोई डाउट है तो मुझे बताना। अब अगला जो थर्ड लेक्चर होगा उसमें हम कौन सा करेंगे? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग, कोई भी एक एक्टिविटी उठा के शुरू कर देंगे। राइट? सो थैंक यू सो मच। राधे राधे, गॉड ब्लेस यू। इसी तरीके से आप मस्त तरीके से
मेहनत करते जाइए, राइट। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए।